Good evening everyone. Today we will study the sound of music. The sound of music. We will study the first part of the sound of music. It is about Evelyn Glennie. It is about Evelyn Glennie. Evelyn Glennie was a girl. Okay. कह रहा है ना कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड ने उस बच्चे का उसका है ना हियरिंग कैपेसिटी छीन लिया था। हियरिंग कैपेसिटी मतलब सुनने की क्षमता, लेकिन उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिया था। ठीक है। वाट वी हियर सी फील्स, हम लोग जो सुनते हैं ना उसको वो महसूस कर लेती थी। हम लोग जो सुनते हैं वो महसूस करती थी। कौन? एवलिन ग्लीनी। एवलिन ग्लीनी। ठीक है। और वो हम लोग से ज़्यादा है ना, हम लोग से ज़्यादा किसी चीज़ को सेंस कर सकती थी। कौन? एवलिन ग्लीनी। ठीक है। और यही कारण है, ठीक है, वाइब्रेशन को वो क्या करती थी? सेंस कर लेती थी, है ना, क्योंकि उसका हियरिंग कैपेसिटी नहीं था। ठीक। उसने किस प्रकार म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। आया समझ में? रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ठीक है। काफ़ी भीड़ थी। सीन कहाँ का है? प्लेटफॉर्म का। सीन कहाँ का है? प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ थी। लोग अपने जगह को ट्रेन में अपने जगह लेने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जैसा कि आप प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन पे देखते हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। एक लड़की, ठीक है, जो 17 साल से कम उम्र की लग रही थी, एक लड़की जो 17 साल से कम उम्र की लग रही थी, वो थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। और वो जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थी और वो ट्रेन के वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी। कौन ट्रेन के में? एवलिन ग्लीन। ठीक है। एवलिन ग्लीनी। समझ गए बात? ट्रेन के वाइब्रेशन को वो महसूस कर रही थी। थोड़ी सी नर्वस थी लेकिन उसके बावजूद वो एक्साइटेड भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। देखिए, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे उसका पहला दिन था। किसका? एवलिन ग्लीन। मतलब एवलिन ग्लीनी कहाँ जा रही थी? लंदन जा रही थी। ठीक है। उसका पहला दिन कहाँ था? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है। और वो जो है ना टीनेजर थी। क्या थी? और उस म्यूज़िक प्लेटफॉर्म में वहाँ पे वो जो है फ्रेशर थी। क्या थी? फ्रेशर थी। तो थोड़ी सी घबराई हुई थी। कौन? एवलिन ग्लीनी। ठीक है। और ये रहने वाली कहाँ की थी? स्कॉटलैंड, स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड। ठीक है। वहाँ की थी। तो स्कॉटिश गर्ल कहाँ जा रही थी? लंदन जा रही थी। ठीक है। डरी हुई क्यों थी? क्योंकि उसका पहला क्लास था, है ना, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। ठीक है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। देखिए, लेकिन ये म्यूजिशियन, शी वॉज अ म्यूजिशियन, एवलिन ग्लीनी म्यूजिशियन थी। ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज जो है ना उसने अपने लाइफ में फेस किया था। किसने? एवलिन ग्लीनी ने। ठीक है। एवलिन ग्लीनी ने इससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज अपने ज़िंदगी में फेस किया था, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी क्या थी? डीफ थी, सुन नहीं सकती थी। ठीक है। तो जो सुन नहीं सकती थी वो म्यूजिशियन कैसे बनेगी? तो ये खुद में एक चैलेंज है ना। हमें पता चलेगा आगे पढ़ेंगे तो।
ठीक है। एवलिन ग्लीनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, अचानक से जो है ना एवलिन ग्लीनी की सुनने की क्षमता चली गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। देखिए इसकी माँ को तब पता चला, ठीक है, किसकी माँ को? एवलिन ग्लीनी की माँ को तब पता चला, ठीक है, जब इसका बारी था पियानो बजाने के लिए किसी ने इसे आवाज़ दिया, है ना। पियानो बजाने के लिए किसको? एवलिन को आवाज़ दिया गया, लेकिन वो आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है। इस बात को उसकी माँ नोटिस की, किसकी माँ? एवलिन ग्लीनी की। तब जाकर यह बात पता चला कि वह सुन नहीं सकती है, उसको सुनने में परेशानी है। समझ में आया बात? आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, है ना। उसको तब पता चला कि वो सुन नहीं सकती है। किसने बोला? इसाबेल ग्लीनी। किसने बोला? अब ये उनकी माँ का नाम था, इसाबेल ग्लीनी, ठीक है, इसाबेल। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. For quite a while, Evelyn managed to conceal. ये जो है एवलिन अपने इस सुनने की क्षमता को छिपा के रखती थी, ठीक है, कि सुन नहीं पा रही है फ्रेंड से, टीचर से, है ना। बट बाय द टाइम शी वाज 11, हर मार्क हैड डिट्रॉइटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है एवलिन ग्लीनी अपने सुनने की क्षमता को अपने दोस्त से, अपने टीचर से छिपा के रखती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, ठीक है, वो 11 साल की हुई। कौन? एवलिन, ठीक है। एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स कम आए थे, और हेड मिस्ट्रेस ने, है ना, स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से गुजारिश की कि अपने बच्चे को कहीं स्पेशलिस्ट से दिखवाइए, किसी स्पेशलिस्ट से दिखवाइए। समझ आ रहा है बात? इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब जाकर यह पता चला, ठीक है, कि उसके सुनने की क्षमता जो है ना, उसके कुछ नर्व डैमेज होने की वजह से वो अपनी सुनने की क्षमता को खो चुकी है, ठीक है। दे वेयर एडवाइस दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डिफ। उसको सलाह दिया गया, किसको? उस एवलिन ग्लीनी के पेरेंट्स को बोला गया, एवलिन को भी बोला गया कि इसके कान में, है ना, हियरिंग एड्स डालने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत सुन सके। और उसको बोला गया कि इसको डीफ के स्कूल में भेजा जाए। किसके? डीफ, है ना, डीफ स्कूल में भेजा जाए। किसको? एवलिन को। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि सब कुछ उसके सामने जैसा लग रहा था कि अंधेरा सा छा गया है। आपको जब किसी को पता चलेगा कि वो सुन नहीं सकता है तो वो क्या महसूस करेगा, ठीक है, यू कैन एज्यूम। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। ठीक है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने जो है अपना नॉर्मल जीवन जीना, हाँ, और अपना इंटरेस्ट जो उसका म्यूज़िक पे था उसको भी जारी रखा, है ना। एवलिन का इंटरेस्ट म्यूज़िक पे था, वो भी जारी रखा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने, किसने? एवलिन ने नोटिस करा, एक दिन एवलिन ने नोटिस करा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए। जाइलोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया एवलिन ने। उसने बोला कि मैं भी ये बजाना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पोर्टेड हर
पोटेंशियल। देखिए, परकशनिस्ट वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर जो टीचर थे ना म्यूज़िक के, उन्होंने हमेशा उसको डिस्करेज किया। किसको? मतलब उसको उत्साह नहीं दिया, है ना, उसको डिस्करेज किया। लेकिन एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट हमने बताया अभी तुरंत, है ना, परकशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉरबेस। उसने जो है ना उसकी क्षमता को, किसकी क्षमता को? एवलिन ग्लीनी की क्षमता को पहचाना। ठीक है, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स बाय टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो ड्रम को रखा और दोनों को अलग अलग प्रेशर देके उसको बजाना शुरू किया। कौन? रॉन फॉरबेस। ठीक है, उसने दो ड्रम रखा था, है ना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर ही वुड से, ट्राई टू सेंड इट सम अदर वे। उसने कहा कि इसको अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। किसने कहा? उसके टीचर, जिसका नाम था रॉन फॉरबेस। ठीक है, ओके। इसने बोला कि इस आवाज़ को, है ना, कान से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि, है ना, बल्कि इसको किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, है ना। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। ठीक है, जब उसको कहा गया, क्या कहा गया कि ड्रम का जो आवाज़ है उसको किसी और प्रकार से सेंस करने की कोशिश करो, है ना, तो वो जो है हायर ड्रम, जो जोर से ध्वनि निकली ड्रम से, उसको वेस्ट अप, वहाँ से उसने महसूस किया। ठीक है, उसके स्किन से, वो अपने स्किन से उसके वाइब्रेशन को वो सेंस कर लेती थी। ठीक है, एंड फ्रॉम वेस्ट डाउन शी कुड सेंस she could sense the lower one. ठीक है, from waist down she could sense lower one. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. ठीक है, ये एक्सरसाइज फॉरबेस ने, ठीक है, ये एक्सरसाइज रॉन फॉरबेस ने जारी रखा, एक के बाद एक। ठीक है, और बहुत जल्द जो है ना, बहुत जल्द एवलिन ग्लीनी हर प्रकार के नोट को अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से सेंस करने लगी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, और वो सीखना शुरू कर दिए। ठीक है, वाइब्रेशन को, साउंड को सीखना, महसूस करना शुरू कर दी। आया समझ में? और बाकी का जो काम था, द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी उसके अंदर कुछ सीखने की और कुछ कर दिखाने की डिटर्मिनेशन थी, है ना, और वो काफ़ी मेहनती थी। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, पॉजिटिव।